दिल्ली के सदर बाजार में शनिवार की सुबह हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। लोग सब्जियां खरीदने के लिए इधर-उधर घूम रहे थे। दुकानदार अपनी अपनी आवाजों में ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। बाजार के एक कोने में एक छोटी सी सब्जी की ठेली लगी हुई थी। ठेले के पीछे एक दुबला-पतला आदमी खड़ा था जो ग्राहकों को सब्जियां तौलकर दे रहा था। उसके कपड़े मैले-कुचैले थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम विक्रांत शर्मा था और वह पिछले 3 सालों से यहाँ सब्जी बेचता था। विक्रांत कभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हुआ करता था, लेकिन आज उसकी हालत यह थी कि वह सड़क के किनारे सब्जी बेच रहा था। उसके चेहरे पर कभी किताबों के पन्नों से झलकने वाली विद्वता अब धूल और मेहनत की लकीरों में छिप गई थी। लोग उससे सब्जी खरीदते और भावताव करके चले जाते। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सब्जी वाला कभी कितना पढ़ा लिखा आदमी था। उसी सुबह बाजार में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक 25 साल की खूबसूरत युवती उतरी। उसने खाकी वर्दी पहनी हुई थी और उसके कंधे पर आईपीएस अधिकारी के स्टार्स चमक रहे थे। उसका नाम साक्षी राजपूत था और वह दिल्ली पुलिस में डीसीपी के पद पर कार्यरत थी। आज वह बाजार में सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए आई थी। साक्षी के साथ कुछ और पुलिस अधिकारी भी थे। जब साक्षी बाजार में घूम रही थी तो अचानक उसकी नजर उस सब्जी वाले पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पैर जैसे जम गए। उसने ध्यान से देखा। वह सब्जी वाला कोई और नहीं, उसका पूर्व पति विक्रांत था। साक्षी को विश्वास नहीं हुआ। जो विक्रांत कभी कॉलेज में पढ़ाता था आज सड़क पर सब्जी बेच रहा था। साक्षी और विक्रांत की शादी 7 साल पहले हुई थी। उस समय विक्रांत एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था और साक्षी ने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया था। दोनों एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद साक्षी ने विक्रांत से कहा कि वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। विक्रांत ने पूरा साथ दिया और कहा, तुम बेझिझक पढ़ो, मैं सब संभाल लूंगा। साक्षी ने तैयारी शुरू की, लेकिन कोचिंग की फीस बहुत महंगी थी। विक्रांत की तनख्वाह से घर चलाना और कोचिंग की फीस भरना मुश्किल था। विक्रांत ने अपने कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक काम करता था। कभी कभी तो वह इतना थक जाता कि खाना खाए बिना ही सो जाता। लेकिन उसने कभी साक्षी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। पहली बार साक्षी परीक्षा में असफल रही। वह बहुत निराश हुई। विक्रांत ने उसे हिम्मत दी, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। दूसरी बार की तैयारी के लिए विक्रांत ने अपनी मां के गहने गिरवी रख दिए। उसने अपनी बाइक भी बेच दी, लेकिन दूसरी बार भी साक्षी असफल रही। इस बार साक्षी बहुत टूट गई। उसने कहा, विक्रांत, मैं यह परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। अब मैं कोई नौकरी कर लूंगी। लेकिन विक्रांत नहीं माना। उसने कहा, साक्षी, तुम हार मत मानो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। एक बार और कोशिश करो। इस बार विक्रांत ने अपने पिताजी से कर्ज लिया। उसने अपनी कार भी बेच दी। वह पूरी तरह से साक्षी के सपनों के लिए समर्पित हो गया। लेकिन इस सब में उसकी सेहत खराब होने लगी। तनाव और काम के बोझ से वह बीमार पड़ने लगा। तीसरी बार जब साक्षी ने परीक्षा दी तो वह सफल हो गई। और सिर्फ सफल ही नहीं, उसने टॉप रैंक हासिल की। जब रिजल्ट आया तो साक्षी बहुत खुश थी। लेकिन उस खुशी में उसे विक्रांत की तकलीफें याद नहीं रहीं। उसे ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना था। वहां उसे एक नई दुनिया मिली, नए दोस्त, नई लाइफस्टाइल। धीरे धीरे उसे विक्रांत पुराना और बोरिंग लगने लगा। जब वह ट्रेनिंग से लौटी तो उसका रवैया बदल गया था। वह विक्रांत से दूरियां बनाने लगी। एक दिन उसने कहा, विक्रांत, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। हमारी सोच अब मेल नहीं खाती। विक्रांत को बहुत झटका लगा। उसने कहा, साक्षी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मैंने अपना करियर, अपनी सेहत, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और आज जब तुम सफल हो गई तो मुझे छोड़ रही हो। साक्षी ने ठंडे लहजे में कहा, विक्रांत, यह मेरी मेहनत थी।
तुमने बस अपना फर्ज निभाया। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसी दिन दोनों ने तलाक ले लिया। विक्रांत पूरी तरह से टूट गया। उसके ऊपर कर्ज था, उसकी सेहत खराब थी और अब उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। विक्रांत के परिवार वालों ने उसे बहुत ताने मारे। तुमने अपनी बीवी के लिए सब कुछ गवा दिया और उसने तुम्हें छोड़ दिया। कितने मूर्ख हो तुम। विक्रांत को इतना तनाव हुआ कि उसे डिप्रेशन हो गया। उसकी नौकरी भी चली गई। कर्जदार उसके पीछे पड़ गए। आखिरकार उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। उसके बाद विक्रांत ने दिल्ली छोड़ने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल लेगा। उसने एक सब्जी विक्रेता से ठेला किराए पर लिया और सदर बाजार में सब्जी बेचने लगा। यह काम बहुत मुश्किल था। पहले दिन तो उसे बहुत शर्म आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेहनत की कमाई में कोई शर्म नहीं है। धीरे धीरे वह इस काम में ढल गया। आज 3 साल बाद जब साक्षी ने उसे इस हालत में देखा तो उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। वह धीरे धीरे विक्रांत के ठेले की ओर बढ़ी। उसके साथ के अधिकारी हैरान थे कि मैडम एक सब्जी वाले के पास क्यों जा रही हैं। साक्षी विक्रांत के सामने खड़ी हो गई। विक्रांत ने जब उसे देखा तो उसने सिर झुका लिया। साक्षी ने कहा, विक्रांत। विक्रांत ने कुछ नहीं कहा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। विक्रांत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, जब तुमने मुझे छोड़ा तो सब कुछ बिखर गया। नौकरी चली गई, घर बेचना पड़ा। अब यही काम करके गुजारा हो रहा है। साक्षी का गला भर आया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो विक्रांत। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी सफलता के नशे में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हारे त्याग को भूल गई। विक्रांत ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया साक्षी, तुम अपनी राह जाओ। साक्षी ने कहा, नहीं विक्रांत, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। तभी साक्षी ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा बाजार सन्न रह गया। साक्षी ने अपनी वर्दी में खड़े खड़े विक्रांत को सलाम किया, पूरी औपचारिकता और सम्मान के साथ। बाजार के सभी लोग रुक गए। एक आईपीएस अफसर एक सब्जी वाले को सलाम कर रही थी। यह क्या हो रहा था? साक्षी ने ऊंची आवाज में कहा, यह विक्रांत शर्मा हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के सपनों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपनी नौकरी, अपना घर, अपनी सेहत, सब कुछ। और जब उनकी पत्नी सफल हो गई तो उसने इन्हें छोड़ दिया। वह पत्नी मैं थी। मैं साक्षी राजपूत। मैं आज पूरे बाजार के सामने स्वीकार करती हूं कि मैंने विक्रांत के साथ बहुत अन्याय किया। आज मैं जो कुछ भी हूं वह इन्हीं की वजह से हूं। और आज मैं इन्हें सम्मान देती हूं। पूरा बाजार स्तब्ध था। बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए। विक्रांत खुद भी रो रहा था। साक्षी ने कहा, विक्रांत, मैं जानती हूं कि हम फिर से साथ नहीं आ सकते। बहुत कुछ टूट चुका है। लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने में मदद करूंगी। यह मेरा फर्ज है। उस दिन के बाद साक्षी ने विक्रांत की मदद की। उसने विक्रांत के सारे कर्ज चुका दिए। उसने अपने संपर्कों का उपयोग करके विक्रांत को एक कॉलेज में फिर से लेक्चरर की नौकरी दिलवाई। उसने विक्रांत को एक घर भी दिलवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने पूरी दुनिया के सामने विक्रांत को वह सम्मान दिया जिसके वह हकदार थे। साक्षी ने सोशल मीडिया पर विक्रांत की कहानी साझा की। उसने लिखा, हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी का त्याग होता है। मेरी सफलता के पीछे विक्रांत का त्याग था। लेकिन मैं इतनी स्वार्थी थी कि मैं उसे भूल गई। आज मैं अपनी गलती मान रही हूं और सभी से अनुरोध करती हूं कि अपनी सफलता में अपने शुभचिंतकों को कभी न भूलें। यह पोस्ट वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे शेयर किया। विक्रांत की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोगों ने विक्रांत को मूक हीरो कहना शुरू कर दिया। आज विक्रांत फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर ला चुका है। वह एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है और सम्मान से जीता है। साक्षी और विक्रांत ने फिर से शादी नहीं की, लेकिन उनके बीच एक सम्मान का रिश्ता बन गया। साक्षी अक्सर विक्रांत से मिलने जाती है और उसकी खबर लेती रहती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के नशे में हमें अपने शुभचिंतकों को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग हमारे लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। साक्षी ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने की कोशिश की। यही असली बड़प्पन है। और विक्रांत ने साबित किया कि हालात कितने भी बुरे हों, मेहनत और आत्मसम्मान से जीना चाहिए। यही असली इंसानियत है। ये से ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।